नमस्कार। आप सभी लोगों का यूपीएससी विथ महेश यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हिमालय का ये तीसरा वीडियो है। हिमालय का पहला वीडियो में हम लोग हिमालय की मोटी मोटी विशेषताओं और उसके निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा किए थे। हिमालय की दूसरी वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पर चर्चा किए थे। ये तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही है। ये तीन लाइनें जो आपको दिखाई दे रही है ये ट्रांस हिमालय है, और ये जो रेड कलर की आपको जो लाइनें दिखाई दे रही है ये वृहद हिमालय है। तो हिमालय की दूसरी वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पर चर्चा किए थे। हिमालय की तीसरी वीडियो में आज हरे कलर की ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, और ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली ये शिवालिक हिमालय है। तो आइए हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर चर्चा करते हैं। लघु हिमालय बहुत ही रुचिकर और शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते हिमालय पर तमाम पर्यटक स्थल स्थित है, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंसर, ये सब लघु हिमालय पर स्थित है। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते इसमें लंबी लंबी और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। हेडिंग डालिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में पूरब से लेकर के पश्चिम तक उसके साथ साथ स्थित है, लेकिन लघु हिमालय की 5 श्रेणियां उल्लेखनीय हैं। सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है, जम्मू कश्मीर में है। उसके पूर्व में धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। उसके पूर्व में मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। नेपाल में लघु हिमालय को 2 श्रेणियों में जाना जाता है, महाभारत श्रेणी और नागटिबा पर्वत श्रेणी। इसके अलावा पूर्व में लघु हिमालय विस्तृत रूप में है, लेकिन क्षीण हो गया है, अर्थात यहाँ पे इसका स्वतंत्र अस्तित्व उतना नहीं रह जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हिमालय की पश्चिमी छोर अपेक्षाकृत हिमालय की पूर्वी छोर अपेक्षाकृत सकरा है, और हिमालय की पश्चिमी छोर अपेक्षाकृत चौड़ा है, जिसके चलते पूर्वी हिमालय में 3 श्रेणियां इतने नज़दीक आ जाती है कि पर्वतों का अलग से उल्लेख करने की मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि तीनों श्रेणियां वापस में सटती नजर आती है। इसलिए लघु हिमालय का अध्ययन नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी और नागटिबा पर्वत श्रृंखलाओं तक करना अपेक्षित है। तो आइए बात शुरू करते हैं पीर पंजाल श्रेणी से। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी श्रेणी जम्मू कश्मीर के राज्य में पीर पंजाल के उत्तर में यहाँ पे श्रीनगर है, और पीर पंजाल के दक्षिण में यहाँ पे जम्मू है, जहाँ पर माता वैष्णो देवी की मंदिर है। तो जम्मू से श्रीनगर एक सड़क जाती है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क वनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। वनिहाल दर्रे पीर पंजाल पर है। वनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इस सड़क मार्ग को जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं। जवाहर सुरंग वनिहाल दर्रे में स्थित है। जो जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग है वो जवाहर सुरंग से होकर के गुजरती है। धौलाधर श्रेणी को हम हिमाचल हिमालय श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ है।
जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है, मसूरी के पूर्व में नेपाल है, नेपाल में दो पर्वत श्रेणियां हैं, महाभारत पर्वत श्रेणी और नाग टीबा पर्वत श्रेणी। लघु लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर गर्मियाँ आने पर बर्फ पिघलने लगते हैं। जहाँ एक और वृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, जिसके कारण वृहद हिमालय पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इस शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। इन शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाने जाते हैं। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है, जहां पर लोग गर्मियों में अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी और उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडसर किस राज्य में है। आपको 4 विकल्प दे दिया जाएगा, तो आपको सही क्रम को चुनना है, ठीक है। ये वृहद हिमालय है। ये लघु हिमालय है और ये घाटी है, ठीक है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती है। दोनों के मध्य जो ये खाली स्थान आप देख रहे हैं उसे घाटी कहते हैं। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य समतल अर्थात सपाट घाटियां पाई जाती है। इन घाटियों को अलग अलग नामों से जगह जगह जाने जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी वृहद हिमालय और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में है। और नेपाल में काठमांडू घाटी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि काठमांडू घाटी किस राज्य में है, तो नेपाल में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर घाटी किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर, बुल्लर झील और डल झील कश्मीर घाटी में स्थित है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, अर्थात खुली घाटियां पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी।
इसके अलावा सिक्किम में चुम्बी घाटी है। प्रश्न 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। किन दो पर्वतों के बीच में है, तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। पश्चिमी हिमालय में घाटियां पाई जाती है 2 पर्वतों के बीच में से, ठीक है। पूर्वी हिमालय में खुली घाटी या समतल सपाट मैदान नहीं पाए जाते हैं पर्वतों के बीच। हेडिंग डालिए शिवालिक हिमालय। ये केंद्र है, ठीक है। केंद्र को आधार मानकर एक हम लोग वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त खींच लिए। अब क्या किए, इसका आधा भाग को हम लोग मिटा दिए, ठीक। आधा भाग मिटा दिए और 3 अर्धवृत्त खींच लेते हैं। जिसको केंद्र माने थे उसको आधार मानकर एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर केंद्र माने थे, केंद्र को आधार मानकर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाला भाग आंतरिक भाग है और ये वाला भाग मध्य भाग है और ये वाला बाह्य भाग है, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो कोसी नदी तक है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल करके बांग्लादेश में चली जाती है। तो शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही नजर आता है। इसके पूर्व में यह लघु हिमालय के साथ सट गई है, अर्थात संबद्ध हो गई है। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के साथ सट गया है, क्योंकि हिमालय की पूर्वी छोर अपेक्षाकृत बहुत सकरा है ना। हिमालय की पूर्वी छोर अपेक्षाकृत बहुत सकरा है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूरब की ओर इसका नाम इस प्रकार से है: डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। जैसे वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य खुली घाटियां पाई जाती है, जिन्हें हम कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी घाटियां पाई जाती है। इन मैदानों को लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य विद्यमान इन मैदानों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार और देहरादून। हिमालय अपनी पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर अचानक दक्षिण की ओर मोड़ लेता है। हिमालय अपने पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर पर अचानक दक्षिण की ओर मोड़ लेता है। हिमालय अपनी पश्चिमी छोर पर जो दक्षिण की ओर मोड़ लेता है वो तीखा मोड़ है, और हिमालय जो अपने पश्चिमी छोर पर मोड़ लेता है वो सिंधु नदी गार्ज के पास है, और हिमालय जो अपने पूर्वी छोर पर मोड़ लेता है वो दिहांग गार्ज के पास है। दिहांग गार्ज के पास है।
तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को देखें। यहाँ पर आज हिमालय का तीनों श्रेणियाँ समाप्त हुआ। हिमालय से संबंधित आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सवाल हो या कोई भी समस्या हो, तो आप उस समस्या को कमेंट करें कमेंट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपका प्रश्न का और आपका जो समस्या है उस समस्या को हम सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे। उस समस्या को, उस प्रश्न को दूर करने का हम भरसक कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन की घंटी दबाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें, आप मेरा चैनल को एक दूसरे के साथ साझा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।